प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत पवित्र नाम में आप सब लोगों का मैं इस लाइव प्रार्थना में, जो कि उपवास प्रार्थना के नाम से जानी जाती है, और हम लोग हर दिन प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन आज के दिन हम गंभीर रोगों से पीड़ित लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। कई सारे लोग बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, बीमार हैं। बहुत सारे लोगों के मेरे पास निवेदन आए हैं, नाम आए हैं, जो कि कुछ लोग तो कई साल से बेड रिडन हैं, बिस्तर पर पड़े हैं। कुछ लोग व्हील चेयर पे हैं कई साल से। कुछ बच्चे हैं जो मानसिक रोगी हैं, जिनका ये काम नहीं करता है, दिमाग काम नहीं करता है। कुछ लोग हैं जो ब्लाइंड हैं, अंधे हैं, उनको दिखाई नहीं देता है। और कुछ लोग हैं जो चल नहीं पाते हैं। कुछ लोगों को इंटरनल सिकनेस है, अंदर अंदर, बाहर से तो कुछ नहीं दिखता, लेकिन अंदर अंदर बीमारी उनको नष्ट कर रही है, खा रही है, ख़त्म कर रही है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बीमार हैं। तो आज इस प्रार्थना में, इस चंगाई प्रार्थना में, मैं उन सब के लिए प्रार्थना करूंगा। कुछ कैंसर पेशेंट हैं, कुछ लकवाग्रस्त लोग हैं, कुछ लोग तो तंत्र मंत्र के शिकार हुए हैं। जादू टोना करा करके उनकी ज़िंदगी खराब कर दी गई है, जॉब में प्रॉब्लम लाई गई है, उनके विवाहित रिश्तों में जो है प्रॉब्लम क्रिएट की गई है। ये सब भोग रहे हैं लोग, परेशान हैं। और ये सारी प्रॉब्लम्स से जो आप गुजर रहे हैं, इसी के लिए हम लोग गंभीरतापूर्वक प्रार्थना करने के लिए ऐसा एक दिन हमने निकाला, और काफ़ी समय से हम लोग ये उपवास प्रार्थना कर रहे हैं। ओके, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। वो है यीशु मसीह का नाम। यीशु मसीह का नाम, बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने उन्हें वो नाम प्रदान किया जो सब नामों में सबसे श्रेष्ठ और ऊंचा है। फिलिपियों में अध्याय 2 में बाइबल कहती है परमेश्वर ने अपने पुत्र को वो नाम प्रदान किया जो सब नामों में सबसे श्रेष्ठ और सबसे ऊंचा है। ये रहा वचन, फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 9। फिलिप्पी 2:9 कहता है, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। नाम बहुत सारे हैं, लेकिन नामों में एक नाम ऐसा है जो सब नामों से, उन नामों से श्रेष्ठ है, ऊंचा है। अबव एवरी नेम, वो नाम है यीशु मसीह का नाम। यीशु मसीह का नाम। और बाइबल में हमने पढ़ा था कि जो परमेश्वर का नाम लेता हो वो अपने आप को अधर्म से बचाए रहे, पाप से बचाए रहे। ये जिम्मेदारी आपकी और मेरी है अगर हम उसका नाम लेते हैं। ये रहा वचन, 2 तिमोथी 2:19 कहता है कि प्रभु अपनों को पहचानता है, और जो कोई प्रभु का नाम लेता है वो अधर्म से बचा रहे। द लॉर्ड नोवेथ देम दैट आर हिज, एंड लेट एवरीवन दैट नेमेथ द नेम ऑफ क्राइस्ट डिपार्ट फ्रॉम इनिक्विटी। बुराई से दूर चला जा, दूर हो जा। ओके, जो परमेश्वर का नाम जानता है, बाइबल कहती है भजन 91 में कि जो उसका नाम जानता है मैं उसकी रक्षा करूंगा। ये रहा वचन, वो वचन ये रहा कि ये रहा 91:14 कहता है, उसने जो मुझसे स्नेह किया इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरा नाम जान लिया है। परमेश्वर आपको ऊंचे स्थान पे, जो परमेश्वर का नाम जान लेता है वो ऊंचे स्थान पर रहता है। आप उसका नाम जानते हैं,
उसका नाम है यीशु मसीह, आप ऊंचे स्थान पे रहोगे। आमीन। आप नीचे नहीं बल्कि ऊंचे स्थान पे रहोगे, क्योंकि आप उसका नाम जान गए हो। बहुत सारे लोगों की गवाहियां हैं, मालूम है आपको, कि जब वो यीशु मसीह का नाम नहीं जानते थे और वो यीशु मसीह से दूर थे, तब वो उनको कोई पहचानता नहीं था, उनकी कोई इज्जत नहीं थी, कोई समझता नहीं था। उनको खुद भी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था, उनको खुद को हीन भावना महसूस होती थी कि मैं कैसा हूँ, मैं कैसी हूँ, ऐसे करके। लेकिन जैसे ही उन्होंने यीशु मसीह को जाना, उनका जीवन बदल गया, उनका जीवन बदल गया। मेरे भाई मेरी बहन, आज वो आपका भी जीवन बदलेंगे, आज आपको भी स्पर्श करेंगे, आज आपको भी छुएंगे, आपके साथ भी चमत्कार होगा। ओके, तो आइए हम इस प्रार्थना में शामिल हो जाएं। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूंगा कि प्रभु आपको आशीष दें, आपको छुएं। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। थैंक यू जीसस। प्रेमी पिता, इस समय हर एक भाई और बहन को आपकी उपस्थिति घेर ले और कब्जे में कर ले। हर एक वो जो पहली बार इस प्रार्थना में जुड़ रहा है, या वो जो पहले से ही इस प्रार्थना में जुड़ते आए हैं, ये जिनकी प्रार्थना निवेदन तरह तरह के प्रार्थना निवेदन है इनके, या कोई आंसुओं की तराई से होकर के गुजर रहा है, या कोई निराशा से होकर के गुजर रहा है, या कोई अपने भाई के लिए यहाँ प्रार्थना में बैठा है, या कोई अपनी बहन के लिए, या अपनी माँ या अपने पापा के लिए इस प्रार्थना में आया है, या अपनी जॉब के लिए, या अपने किसी अन्य बात के लिए, जीवन में दुख है किसी बात को लेकर के, उसकी वजह से आया है। आज आप उसे छूइएगा, आज उसे आपका स्पर्श हो। आज तेरा रूह उनके ऊपर में उतर आए और तेरी आत्मा से वो भरपूर हो जाए। यीशु, आपकी आत्मा से वो भरपूर हो जाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यीशु मसीह के नाम से, 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 यीशु
यीशु मसीह के नाम से स्वर्ग में बंध जाता है। हमको ये अधिकार है। यीशु मसीह के नाम यीशु से के नाम से यीशु मसीह 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 के नाम से लंगड़े चलने लगे यीशु मसीह के नाम से अंधे देखने लगे यीशु मसीह के नाम से लंगड़े चलने लगे यीशु मसीह के नाम से अंधे देखने लगे अंधे देखने लगे यीशु मसीह के नाम से लंगड़े चलने लगे यीशु मसीह के नाम से अंधे देखने लगे अंधे देखने लगे यीशु मसीह के नाम से जो यीशु के पास आता है यीशु में बस जाता है जो यीशु के पास आता है यस बदलता जाता जो यीशु के पास आता है जो यीशु के पास आता चंगा वो हो जाता है चंगा वो हो जाता है नरक से बच जाता है नरक से बच जाता है यीशु मसीह के नाम से 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 यीशु के नाम से यीशु मसीह के नाम से यीशु मसीह के नाम से पाप की जंजीरें टूटे यीशु मसीह के नाम से श्राप जो भी हुए हैं छूटे यीशु मसीह के नाम से पाप की जंजीरें टूटे यीशु मसीह के नाम से श्राप जो हुए हैं टूटे यीशु मसीह के नाम से वो ही तुझको बचाएगा पाप के अंजाम से वो ही तुझको
कोई मुझे ऐसा देखता है, इस समय कोई मुझे इस तरह से देखता है कि आपका चेहरा, मैं देखता हूं आपके चेहरे पर फालिश मारा हुआ है, आपके चेहरे पर फालिश मारा हुआ है, लेफ्ट साइड बाईं तरफ आप मुझे देख रहे हो। अगर कोई इनकी साइड से मुझे सुन रहा है तो उसके ऊपर हाथ रखो, उसके चेहरे के ऊपर हाथ रखो। और जितने भी लोग ऐसे हैं जिनको लकवा मारा हुआ है, जो व्हील चेयर पे हैं, मैं पाता हूं कि किसी के कमर की नस दबी हुई है और लोअर पार्ट बिल्कुल बेजान है। कमर की नस दबी हुई है, लोअर पार्ट आपका बिल्कुल बेजान है, काम नहीं करता है। वहां कोई हाथ रख दो। किसी को इस समय पेट में कोई दिक्कत है, रसौली है शायद, या फाइब्रॉइड है, आपको वहां हाथ रखो। आप प्रार्थना करो मेरे साथ। तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे मेरे सारे बंधन तोड़ दे, मेरे सारे बंधन तोड़ दे, मेरे सारे बंधन तोड़ दे, मेरे सारे बंधन तोड़ दे। मेरे भाई मेरी बहन, आपको ये कहते जाना है, क्योंकि मैं देखता हूं आपके बंधन टूट जाएंगे। ये लकवे की बीमारी जो आपके ऊपर है ये हट जाएगी। वो जो आपको चलने फिरने में प्रॉब्लम है, मुंह पे जो फालिश मारा हुआ है, आपको प्रभु आपको छू रहे हैं इस समय। पेट में जो आपको रसौलियां हैं, गांठें हैं, प्रभु आपको छू रहे हैं इस समय। आपको ये कहना है, प्रभु मेरे सारे बंधनों को तोड़ दीजिए, तोड़ दीजिए, तोड़ दीजिए, तोड़ दीजिए, तोड़ दे, तोड़ दे मेरे सारे बंधन तोड़ दे, मेरे सारे बंधन तोड़ दे। अपने रूह की आग से, 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 अपने रूह के जोर से, अपने रूह की जोर से तोड़ दे, तोड़ दे। मेरे सारे बंधन तोड़ दे, मेरे सारे बंधन तोड़ दे, मेरे सारे बंधन तोड़ दे। मैं प्रार्थना करता हूं, जिसको भी शुगर है, जिसको भी ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, जो दवाइयों के बिना जी नहीं सकता है, जिसको भी कैंसर है, जिसको भी लकवा है, जिसको भी बवासीर है, जिसको भी खूनी बवासीर है, जिसको भी एलर्जी है, जिसको भी आस्थमा है, जिसको बुखार है, जिसको ट्यूमर है, जिसको भी ब्रेन हेमरेज हुआ है, जिसको नसों की बीमारी है, जिसको हड्डियों में प्रॉब्लम है, जिसको गुप्त रोग है, जिसको वाइट डिस्चार्ज होता है, जिसको पीरियड्स प्रॉब्लम है, ऐसी बहनों को जिनको संतान धारण करने में दिक्कत होती है, संतान नहीं है, लोग ताने मारते हैं। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु आपके नाम में, आपके नाम में इनके बंधन टूट जाए, 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 तोड़ दे, मेरे सारे बंधन तोड़ दे, मेरे सारे बंधन तोड़ दे, मेरे सारे
कोई घाव है प्रभु, घाव नहीं सूख रहा है, ये खूब दवाई करवा रहे हैं लेकिन घाव नहीं सूख रहा है, एक्सीडेंट हुआ है, हड्डियां टूट गई हैं, पसलियों में प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर इनका हाई रहता है, शुगर हाई रहती है, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है, सर्वाइकल है इनको, थायराइड है इनको, कोलेस्ट्रॉल इनका बढ़ा हुआ रहता है, हमेशा चश्मा पहनना पड़ता है, आंखों से धुंधला दिखता है, चश्मे के बिना देख नहीं सकते हैं। मैं प्रार्थना करता हूं इनके बंधन टूट जाएं यीशु आपके नाम से, बंधन टूट जाएं यीशु आपके नाम से। ये बदरू हैं जो इनको बीमार बना करके रखती हैं, ये बदरू हैं जो इनको लड़ावाती हैं, ये बदरू हैं जो इनके परिवार में अशांति पैदा करती हैं, ये शैतान की दुष्ट आत्माएं जो इनको प्रार्थना करने से रोकती हैं, जो दुनिया की बातों में इनको फंसा तो देती हैं जिससे कभी निकल ना पाए। ये मजबूर होकर के इतने बिजी हो जाते हैं कि इनको प्रार्थना करने तक का टाइम नहीं मिलता। मैं प्रार्थना करता हूं, तूने कहा अपने वचन में मनुष्य को इससे क्या लाभ कि वो सारी दुनिया प्राप्त करके अपना अनंत जीवन ही गंवा दे। ओ प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं आप छुए लोगों को, आप स्पर्श करें आज रात, उनको जो शैतान के बंधुआई में हैं। तूने कहा परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि वो शैतान के सारे कामों को नष्ट कर दे, तबाह कर दे। और ये तबाह हुआ है, शैतान के काम तबाह हुए हैं। मैं प्रार्थना करता हूं इसीलिए ये आजाद हो जाए, ये आजाद हो, निकले उसमें से जिसमें ये फंस गए, चाहे वो कर्ज हो या मुकदमा हो या लोन हो या केस हो या कैसा भी किसी ने इनके ऊपर आरोप लगाया हो, पिता या इनका कोई भाई बहन या कोई रिश्तेदार नशे की गुलामी में आया हो, नशा करता है, फंस गया है। एक समय था वो ठीक था लेकिन आज वो फंस गया है। इनका दिल दुखता है, परिवार वालों का, इसकी मम्मी का दिल दुखता है, इसके पापा का दिल दुखता है, इसका दिल दुखता है कि क्यों ऐसा हो गया। ओ पिता, छुए इस समय तेरे पुत्र यीशु के नाम में, तेरे पुत्र यीशु के नाम में, तेरे पुत्र यीशु मसीह के नाम में तोड़ दे, मेरे सारे बंधन तोड़ दे, तोड़ दे, तोड़ दे, मेरे सारे बंधन तोड़ दे, अपने रूह की आग से, 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 अपने रूह के जोर से अपने रूह के जोर से तोड़ दे, तोड़ दे, मेरे सारे बंधन तोड़ दे, तोड़ दे। तोड़ दे, मेरे सारे बंधन तोड़ दे। लूरा बासा थिकांतो जामा मामा मांदुरो शफाराबा लोस खारबा सखांते बेरे मेको शाबा रामांजा ले बाबा राबा शुबारी मांदुरो शुबाराला शुखांते बा जेमेन सेके राबांजो सोरगिया राशा मेक्रोमा शिबिरे कोलाबा समांदुरो शुबाराबा। किसी का कान ठीक हो रहा है, कान, किसी का कान इस समय ठीक हो रहा है, कान किसी का ठीक हो रहा है, दर्द करता है, बहता है वो कान जो सुनाई नहीं देता कान से, हाथ रख उस पे, तेरे कान से सुनाई आए यीशु के नाम से। हार्ट प्रॉब्लम है किसी को, दिल की बीमारी है, आप चंगे हो रहे हो, यीशु के नाम में हाथ रखो, चंगाई को रिसीव करो, रिसीव करो, चंगाई को रिसीव करो यीशु के नाम में। जिस भी भाई और बहन को कैंसर है उसके ऊपर कोई हाथ रखे, उसके ऊपर कोई हाथ रखे और रिलीज करो, इस समय रिलीज करो, रिलीज करो, रिलीज करो, परमेश्वर की आग को रिलीज करो। कहो यीशु की आग इसके ऊपर उतर आए, यीशु का मसा, रूह 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 का मसा उतर आए, उतर आए, उतर आए, उतर आए। तुम्हारे बीमारियां जल के राख हो जाए, झुलस जाए, बदरूहें जल के राख हो जाए, झुलस जाए, बीमारियां बंधन जल के राख हो जाए, झुलस जाए। तुम्हारी वो आदत जो तुम्हें नशा करवाती है, छोटा या बड़ा, वो नशा करवाने वाली आदत झुलस जाए यीशु के नाम में। वो व्यभिचार की आदत झुलस जाए यीशु के नाम में। वो झूठ बोलने की आदत
झुलस जाए यीशु के नाम से। वो प्रार्थना नहीं करने की आदत झुलस जाए यीशु के नाम से। वो झगड़ा लड़ाई करने की आदत झुलस जाए यीशु के नाम से। चुगली की आदत झुलस जाए यीशु के नाम से। वो रॉन्ग रिलेशनशिप झुलस जाए यीशु के नाम से। शैतान के सारे गढ़ों में मैं आग लगाता हूँ यीशु के नाम में, झुलस जाए, खत्म हो जाए। बाहर आओ, गवाही देने पाओ यीशु के नाम में। वो जो बोझ लेके घूम रहे हो तुम, वो जो दबाव और तनाव से होकर के गुजर रहे हो तुम, बाहर आओ यीशु के नाम में मैं बोलता हूँ। In the name of Jesus, let your situation get changed now. यीशु के नाम में। यस 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 यस, हो रहा है, 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 हो रहा है। Ilibaratoro suprabakla sadabramandu gramandakla sadara shakandaramandu laba. बीमारियां छोड़ जाती हैं, कमजोरियां मुँह छिपाती हैं। बीमारियां छोड़ जाती है, कमजोरियां छिपाती है। बीमारियां छोड़ जाती हैं, कमजोरियां मुँह छिपाती हैं। बीमारियां छोड़ जाती है, कमजोरियां छिपाती है। हड्डियों में जान आ जाती है, हड्डियों में जान आ जाती है। हड्डियों में जान आ जाती है। हड्डियों में जान आ जाती है। दिल को सुकून होता है, सब कुछ होता है। लहू जब धोता है, लहू जब धोता है, सब कुछ होता है, सब सब कुछ होता है। होता है। लहू जब धोता है। यीशु मसीह तेरा लहू, यीशु मसीह तेरा लहू तन मन धोता है। सब कुछ होता है। लहू जब धोता है, लहू जब धोता है, सब कुछ होता है। सब कुछ होता है। लहू जब धोता है। लहू जब धोता है। मैं प्रार्थना करता हूँ जितनों के ऊपर जादू टोना करा करके जिंदगी खराब की गई है, नौकरी में प्रॉब्लम लाई गई है, विवाहित जीवन में बच्चों में प्रॉब्लम आ गई है। आपको पहले कभी ऐसा नहीं था, अचानक से ठीक ठाक जिंदगी चल रही थी, लेकिन अचानक से एक झटका आपको लगा है। आप अपनी लाइफ को चेक करते हो तो पाते हो कि आपने कोई गलती नहीं की है, प्रभु के कलाम पर तुम चलते रहे। आपको याद होगा कि अय्यूब की जिंदगी सीधी सादी थी, लेकिन किसने उसकी जिंदगी को डिस्टर्ब किया? वो शैतान था। आपके जीवन में सब कुछ ठीक था, आप प्रार्थना करते थे, आप वचन पढ़ते थे, प्रभु की राह पे चलते थे, लेकिन एक ठोकर लगी है आपको, एक झटका लगा है आपको, कुछ हुआ है आपके साथ में, कुछ नुकसान हुआ है, कोई एक्सीडेंट हुआ अचानक से, कोई प्रॉब्लम हुई है अचानक से। मेरे भाई मेरी बहन, वो शैतान का काम है, वो बदरूहों का काम है। मैं प्रार्थना करता हूँ जितनी भी बदरूह हैं जिन्होंने आपके जीवन में तमाम प्रकार की खलबली और तूफान मचाया है, मैं फटकारता हूँ कि आपकी जिंदगी से निकल जाएं यीशु के नाम में। जादू टोना धागा ताबीज और कराया गया, खिलाया गया, बांधा गया, गाड़ा गया, छिपाया गया, वो आपके पेट में जो है इस समय जो असर डालता है, आपको मैं बोलता हूं यीशु के नाम से बाहर निकल आवे। यस, बाहर निकल आए यीशु के नाम में। तुम्हें जो खिलाया पिलाया बाहर निकल जाए यीशु के नाम से मैं बोलता हूं। तुम रख ना पाओ, मैं बोलता हूं शैतान तुम्हारे जीवन में रहने ना पाए, मैं बोलता हूं तुम्हारे को निकल जाए, निकल जाए, निकल जाए यीशु के नाम में।
आपको आपकी जिंदगी खराब करके रखी है। पति पत्नी पहले ठीक ठाक रहते थे, आज झगड़ते हो, आज प्रॉब्लम हो गई। आपको मालूम नहीं है आपके दुश्मन शैतान ने आप पे अटैक उस समय किया जब संभवतः आप सो रहे थे, जब संभवतः आप वचन से चूक गए। या आपने सोचा कि रोज तो जाता हूं, आज नहीं जाऊंगा तो चलेगा, कोई बात नहीं, और उसी दिन शैतान ने आप पर अटैक किया। आपने सोचा रोज तो वचन पढ़ता हूं, सुनता हूं, जाता हूं और मैं करता तो हूं सब कुछ, एक दिन लेकिन आप आलसी बन गए और उसी दिन शैतान ने आपके ऊपर अटैक किया। आप चूक गए और शैतान ने अपना मौका बनाया, दांव मारा है आपके ऊपर, लेकिन ये तेरे ऊपर ज्यादा टिकेगा नहीं। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। उसका वचन कहता है मैंने तुझे सांपों, बिच्छुओं और बैरी की सारी ताकत को रौंदने का सामर्थ्य दिया, कुछ भी तुझे नुकसान पहुंचा नहीं पाएगा। और बाइबल कहती है कि इजराइल के विरुद्ध अभिचार व्यर्थ है, उसके लिए याकूब के लिए कोई तंत्र मंत्र नहीं चलता है। तू याकूब है, तू इजराइल है, ये ग्रहण कर और विश्वास कर कि तेरे खिलाफ में तंत्र मंत्र टोना टोटका कराया गया, खिलाया पिलाया चलेगा नहीं। तेरी कोख को बांधा है दुष्ट आत्माओं ने। बहन मैं खोलता हूँ यीशु के नाम से, उसके गंदे हाथ तेरे को छोड़ करके जाए, मैं बोलता हूँ यीशु के नाम से। और तेरे ऊपर जो प्रॉब्लम चल रही है मैं बोलता हूँ यीशु के नाम से हटे। मैं बोलता हूँ यीशु के नाम से तुम आजाद हो जाओ। मैं बोलता हूँ यीशु के नाम में तुम्हें प्रभु का आत्मा इस समय भर दे। मैं बोलता हूँ यीशु के नाम में तुम्हारी आत्मिक ग्रोथ हो। मैं बोलता हूँ यीशु के नाम में तुम आत्मा में बढ़ो। मैं बोलता हूँ यीशु के नाम में तुम नए नए काम करो, नए नए आयाम पे जाओ। मैं बोलता हूँ तुम्हारा रुका हुआ कागजी काम होने पाए, डॉक्यूमेंट का काम होने पाए। मैं बोलता हूँ जो साइन नहीं हो रहा साइन होने पाए, वो जो मेल नहीं आ रहा मेल आने पाए, वो जो तुमको रिजेक्ट किया गया मैं बोलता हूँ तुमको बुलाए, तुमको फोन आए, तुमको रिजेक्ट ना कर पाए कोई यीशु के नाम में। धागे ताबीज दम तोड़ते हैं, यीशु के नाम में छोड़ते हैं। धागे ताबीज दम तोड़ते हैं, यीशु के नाम से छोड़ते हैं। धागे ताबीज दम तोड़ते हैं, यीशु के नाम से छोड़ते हैं। धागे ताबीज धागे ताबीज दम तोड़ते हैं, यीशु के नाम से छोड़ते हैं। रूहे खुदा आ जाता है, रूहे खुदा आ जाता है, रूहे खुदा आ जाता है। रूहे खुदा आ जाता है। दिल को सुकून होता है, सब कुछ होता है, लहू जब धोता है, सब कुछ होता है, लहू जब धोता है। यीशु मसीह तेरा लहू, यीशु मसीह तेरा लहू तन मन धोता है, सब कुछ होता है, लहू जब धोता है, सब कुछ होता है, सब कुछ होता है, होता है। लहू जब धोता है, सब कुछ होता है, लहू जब धोता है, लहू जब धोता है, हाँ सब सब कुछ होता है, होता है। लहू जब धोता है। खूने मसीहा आला दवा, इसमें मिले हर मर्ज की शिफा। पूरे मसीहा आला दवा, इसमें मिले हर मर्ज की शिफा। खूने मसीहा आला दवा, इसमें मिले हर मर्ज की शिफा। पूरे मसीहा आला दवा, इसमें मिले हर मर्ज की शिफा। खाए बदन और दिल
आत्मा इस समय यहाँ मौजूद है, वहां मौजूद है जहां आप प्रार्थना कर रहे हो। विश्वास करें मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु का आत्मा वहां मौजूद है। प्रभु आपको इस समय स्पर्श कर रहे हैं। कई लोगों की बीमारियां इसी समय उसको छोड़ करके चली गई हैं। आप अपने आप को चेक करो, और अगर नहीं है तो आप गवाही तुरंत लिखना शुरू करो, तुरंत इसी समय। चूको मत, क्योंकि शैतान आपकी गवाही को बिगाड़ना चाहता है। याद रखना, शैतान आपकी गवाही को बिगाड़ना चाहता है। अगर आप ठीक हुए इसी समय, अगर आप चंगे हुए हो इसी समय, आप तुरंत लिखने लग जाओ। इलाबारा शठारा मानज़े से कुरा लाक्रो साप्री कांतोस। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ लोगों को गवाही देने की हिम्मत मिले। मैं प्रार्थना करता हूँ लोग पहचाने की चंगाई हुई है, क्योंकि शैतान पहचानने भी नहीं देता है कि चंगे हुए हो कि नहीं। किसी को आंखों में से पानी निकलता था, प्रभु ने आपको चंगा किया है। किसी के पति की शराब पीने की आदत से छुटकारा मिला है इस समय। किसी भाई को कोई पत्नी प्रार्थना कर रही थी और उसको छुटकारा मिला है इसी समय। आप रिसीव कर लो, आपका पति अब से शराब नहीं पिएगा। यस, रोकांती बाकांतो। बाएं पैर की एड़ी में किसी को चंगाई मिली है। बाएं पैर की एड़ी आप नीचे जमीन पे रख करके चल नहीं सकते हो, लेकिन इस समय प्रभु का आत्मा आपको छू रहे हैं। आप चंगे हो रहे हो इस समय, चंगे हो रहे हो इस समय। लिकांदेरा सखो। किसी की आंख सूजी हुई है, किसी की आंख सूजी हुई है। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रभु आपको चंगा कर रहा है इस समय, छुटकारा दे रहा है। जिन जिन के ऊपर कर्जे, जिन जिन के ऊपर लोन है, जिन जिन के ऊपर उधारी है, मैं प्रार्थना करता हूं ऐसे लोगों के लिए जिनके ऊपर लोन है, जिनका पैसा फंस गया, कहीं दिया था उधार लेकिन आज वो दे नहीं रहे। बार बार फोन करने, मैसेज करने के बाद भी वो बंदा हिल नहीं रहा है, दे नहीं रहा है, और इनकी सारी कोशिशों के बाद में इनको रिजल्ट कुछ आया मिला नहीं है। मैं प्रार्थना करता हूं इस समय, इस प्रार्थना के दौरान, कि प्रभु उसका हृदय छू लिया जाए और उसका मन बदल जाए। और ये जो उधारी में जी रहे हैं, मैं प्रार्थना करता हूं इनके फंसे हुए पैसे मिलें, और या फिर इन्होंने कोई लोन ले रखा है जिसको दे पाने की ताकत अब इनके पास है नहीं, नुकसान इनका हो गया, अनएक्सपेक्टेड चीजें इनको इनके साथ घटित हो गई। इन्होंने सोचा नहीं था कुछ ऐसा होगा, लेकिन वैसी चीजें घटित हो गई हैं। इनको लगता था दूसरों के साथ ही होती हैं, लेकिन आज इनके साथ हो गई हैं। मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम में इनकी आज आजादी का दिन ठहरे, ये समय, ये वक्त इनकी आजादी का वक्त ठहरे, और इनको प्रभु इसमें से निकलने का रास्ता निकल आए यीशु के नाम में। वो जो पैसे फंसे हुए हैं यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। क्या आप रिसीव कर रहे हो? क्या आप रिसीव कर रहे हो? मैं बोल रहा हूं आप रिसीव करो। मैं बोलता हूं यीशु के नाम से तेरे फंसे हुए पैसे मिले, कोई रोक के ना रख सके। मैं बोलता हूं तेरे सिर पर से उधारी का दाग मिट जाए यीशु के नाम से। तेरे ऊपर से उधारी का दाग मिट जाए यीशु के नाम से। तेरा कर्ज मिट जाए यीशु के नाम से। खड़े हो जा, रिसीव कर, खड़े हो जा, रिसीव कर। तू जहां कहीं भी है मेरे भाई मेरी बहन, अगर तू उधारी में जी रहा है, खड़े हो, रिसीव कर। लेट दिस थिंग कम टू योर स्पिरिट इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से ये बातें तेरे आत्मा में घटित हो इस समय। Oh yes, 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 yes. Let there be miracle in the name of Jesus. पाक रूहुआ मेरे जीवन में कर दे मसा, मेरे जीवन में पाक रूहुआ मेरे जीवन में कर दे बसा, मेरे जीवन में भर दे उमंग, भर दे उमंग, मेरे तन मन में चलता रहूं तेरी सुनकर मैं, चलता रहूं तेरी सुनकर मैं। पाक रूहुआ पाक रूहुआ मेरे जीवन में कर दे बसा,
मेरी प्रार्थना इस समय जिनको लगता है कि मेरे रास्ते बंद हो गए हैं, जिनको लगता है कि अब मेरा कुछ हो नहीं सकता है, जिनको लगता है मेरी एज हो चुकी है, जिनको लगता है कि अब मुझे नौकरी नहीं मिलेगी, जिनको लगता है अब संतान नहीं होगी, जिनको लगता है अब क्या घर बना पाऊंगा मैं, जिनको लगता है कि अब क्या मेरे बच्चे होंगे, जिनको लगता है कि अब क्या मेरा विवाह होगा, जिनको लगता है कि अब क्या हो सकता है, तो नॉर्मल जब था मैं तब नहीं हुआ, अब क्या होगा, ऐसा सोचने वालों के साथ और निराश होकर बैठे हुए दुखी लोगों के साथ में चमत्कार करना चाहता है प्रभु। ऐसा मेरे आत्मा में प्रभु डालता है। अगर आप सोचते हो अब क्या होगा, तो आप निराश मत हो, क्योंकि आपकी ये स्थिति परमेश्वर के लिए चमत्कार करने के लिए सही स्थिति है। यही आपकी दशा, उसको चेंज करना अच्छा लगेगा। याद है आपको इब्राहिम, याद है आपको जकरियस उसकी पत्नी, याद है आपको ओबेद और एदोम का घर, याद है आपको वो दाइयां जो इब्रानी औरतों को प्रसव कराती थी, उनके खुद के बच्चे नहीं थे तो उनको बच्चे हुए। याद है आपको किस तरह से बूढ़ा इब्राहिम पिता बन गया और बूढ़ी सारा मां बन गई। अगर परमेश्वर वहां पर जीवन डाल सकता है जहां पर कोई उम्मीद ही नहीं थी, परमेश्वर आपको उस स्थान पर ले जाना चाहता है जहां पर आपकी उम्मीद का खात्मा हो जाए। प्रभु आपको ले जाना चाहता है ऐसी स्थितियों में कई बार जहां पर आपकी सोच काम करना बंद कर दे और आप पूरी तरह से निर्भर होने की दशा में आ जाओ, जहां पर आपकी बुद्धि काम ना करे, जहां पर आपका इंटेलेक्ट काम नहीं करता, जहां पर आपकी समझदारी से काम नहीं चलता है। जब आप ऐसी एक दशा में पहुंच जाते हैं, परमेश्वर आपके साथ चमत्कार करता है। आप में से कुछ लोग तो ऐसी स्थिति में हैं ऑलरेडी। याद है आपको एक औरत जिसको 12 साल से बीमारी थी, वो यीशु के पास या यीशु उसके पास या उसके मन में ये ख्याल कि मैं उसके कपड़े का छोर छू लूं तो चंगी हो जाऊंगी, ये तब तक नहीं आया जब तक उसका सारा पैसा खर्च नहीं हो गया। जब उसका सारा रुपया पैसा खर्च हो गया, उसके पास कुछ नहीं बचा था, उल्टा इलाज करा के वो और बीमार हो गई थी, तब उसके मन में ख्याल आया, तब वो सोचती है यीशु के पास जाऊंगी, उसको छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। एक ऐसा पॉइंट जब आपके जीवन में आता है जहां पर आप अकेले पड़ जाते हो, हताश पड़ जाते हो, तन्हाइयां आपको, बदहाली आपको घेर लेती है और आपके पास पुकारने पर आपका दोस्त उत्तर नहीं देता, पापा और मम्मी साथ नहीं देते, कोई बाहर का आता नहीं आपके पास, सब आपकी हालत का तमाशा तो देखते हैं लेकिन कोई मदद करने नहीं आता है। और ऐसी दशा में जब तुम्हारा दिल पुकारता है ना, हे परमेश्वर कहां हैं आप, किधर हैं आप, मेरी मदद करो, मुझे छुड़ाओ, मुझे बचाओ, मेरा कोई है नहीं, मुझे सबने छोड़ दिया, कोई सहायता नहीं कर रहा, अकेलापन दिल को काट रहा है, दुख से मैं टूटा जाता हूं, अंधकार मेरे ऊपर छा रहा है। जब आप ऐसे चिल्लाते हो, परमेश्वर आपसे दूर नहीं है मेरे भाई मेरी बहन। याद है आपको वो उड़ाऊ पुत्र, वो पिता के पास तब तक लौटने का ख्याल उसके अंदर आता नहीं है जब तक कि सुअरों को मिलने वाली फली उसको मिलना बंद ना हो गई। जब वो खत्म हो गया पूरी तरह से, भूखों मरने लगा, चारा मिलना खत्म हो गया, तब जाकर के उसे याद आता है मेरे बाप का घर, चलूं मैं, चलो अब मेरे बाप के घर की ओर। उससे कहूंगा मुझे अपने नौकरों में एक जैसा रख ले, तेरा बेटा कहलाने लायक नहीं। तब वो लौटा मेरे भाई। परमेश्वर आपको एक ऐसी स्थिति में, शून्यता की स्थिति में,
जब आप चारों तरफ देखोगे कोई आपको नहीं मिलेगा जिससे कि आप पुकारो तो एक ही नाम पुकारो, जीसस। आई नीड यू मास्टर, आई वॉन्ट यू। याद है आपको वो याकूब जब उसके पास रेचल थी, जब उसके पास लेया थी, जब उसके पास सारे बच्चे थे, तब वो कैसा था? और तब जब उससे यूसुफ ले लिया गया, जब उसकी पत्नी रेचल गुजर गई, लेया भी गुजर गई और उसके सारे भाई कनान देश में चले गए, मिस्र देश चले गए और मिस्र देश से देश में आने लायक नहीं बचे थे, वहां पर वो गुलाम बनाए जाने वाले थे। जब वो बेंजामिन जिसको वो प्यार करता था, वो याकूब, जब वो बेंजामिन भी उससे ले लिया गया, मुझे पक्का विश्वास है वो याकूब चिल्लाया होगा अपने अकेलेपन में और बोला होगा, हे यहोवा, मुझे यरदन के पार ले जाकर आशीष देकर मुझे वापस मेरे घर लौटा कर ले आने वाले, मुझे सपने में दर्शन देकर बातें करने वाले और मेरी भेड़ बकरियों की संख्या बढ़ाने वाले हैं, खुदा तू किधर है? तू किधर है? मेरी मदद कर। मेरा बेटा चला गया, यूसुफ मर गया, मेरे बाकी बच्चे गुलाम बना लिए गए मिस्र देश में, कहां है तू? और बाइबल कहती है परमेश्वर ने यूसुफ के हृदय को बदला। यूसुफ और दिन तक अपने भाइयों से ये छिपा के नहीं रख पाया कि वो उसका भाई नहीं है, और वो अपना भेद प्रकट करता और उसके रोने की आवाज फिरौन के महल में पहुंच गई। अरे फिरौन के महल में नहीं बल्कि परमेश्वर राजाधिराज के महल में पहुंच गई थी, और उसका मन बदल जाता और चिल्ला करके वो बोला, अरे मैं तुम्हारा वही भाई हूं जिसको तुमने बेच डाला था, आओ मुझसे लिपटो और मेरे साथ आनंदित हो जाओ, मैं तुम्हारा खोया हुआ भाई हूं। और वो लिपट के एक दूसरे से रोए, और ये खबर इस याकूब के पास आई जो अपने अकेलेपन में परमेश्वर यहोवा की पुकार दुहाई दे रहा था, और उसके पास ये संदेशा आया जैसे कोई सूखी जमीन पर बरसात हो रही हो। उसके कानों में यह आवाज पड़ी, तेरा बेटा यूसुफ जिंदा है। एक दिन मेरे भाई मेरी बहन, आप परमेश्वर से अपने लिए खुशखबरी सुनोगे। जितना तुम उसको अकेले में पुकार रहे थे, जितना तुम अकेले में उसे ढूंढ रहे थे, जितना तुम उसको आवाज दे रहे थे, उसका उधार वो रखेगा नहीं बल्कि चुका देगा। तुमको एक ऐसी खबर सुनने को मिलेगी जिसको सुनने के बाद तुम अपना सारा दुख भूल करके लौटोगे और फिर से आशीषित होगे। और मैं बोलता हूं, इसीलिए यीशु मसीह को परमेश्वर ने भेजा कि जो उस पर विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो बल्कि वह हमेशा की जिंदगी पाए। हमारा सब कुछ लूट गया था, गुनाह और पाप करने की वजह से खो गए थे, अकेले हो गए थे, लेकिन उसने अपने पुत्र को भेजा है और खुशखबरी सुनाई है कि जो खो गया था मानव पुत्र उसे ढूंढने और बचाने आया है। यीशुआ
प्रभु आपको स्पर्श कर रहे हैं इस समय। किसी को नाक में से खून निकलता है, प्रभु आपको छू रहे हैं इस समय। किसी की बेटी बहुत बीमार रहती है, वो बेटी आज के बाद बीमार नहीं रहेगी अगर आप इस संदेश को ग्रहण करते हो तो आपकी बेटी ठीक हो जाएगी। कोई इस समय रो रो के प्रार्थना कर रहे हो, किसी का परिवार टूटा पड़ा है, टूटा हुआ परिवार में देखता हूं प्रभु यीशु मसीह जोड़ रहे हैं, पवित्र आत्मा काम कर रहे हैं। जो आपकी बुद्धि, आपके निर्णय, डिसीजन से, आपके आइडिया से नहीं हो पाया है ना, पवित्र आत्मा वो काम कर रहे हैं। आप रिसीव कर लो मेरे भाई। टूटा परिवार जुड़ रहा है, मैं देखता हूं। ब्रोकन फैमिली आर बीइंग यूनाइटेड, ब्रोकन फैमिलीज आर बीइंग यूनाइटेड। टूटे हुए परिवार जुड़ रहे हैं इस समय। लीदा राता राता कोता बालियान रोशा पारबा, प्रभु आपको छू रहे हैं इस समय। कोई बच्चा बिस्तर में यूरिन पास करता है काफी समय से, प्रभु उसे छू रहा है, वो ठीक हो रहा है इस समय। लीद रोशा प्रीबा क्रोबात्री सात्रो क्रोशा पारा मां क्रोमेंदा सा, आपको प्रभु स्पर्श कर रहे हैं इस समय। गवाही देना। मैं देखता हूं किसी को दुष्ट आत्मा की बहुत सारी संख्या छोड़ करके गई है, बहुत सारी संख्या निकल के भागी है। ओ यस, ये ले दो रोशा धीरे सुकोरा लीरान रोशा प्रेबा केमा जोक्रो शिप्रभा से तेरा। मैं पाता हूं इस समय कई लोगों के दिलों में डर है, कई लोगों के दिलों में डर है। तुम डर गए हो इसलिए क्योंकि तुम्हें आत्मिक होने की जरूरत है। यदि आप आत्मिक हो तो आपको डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। सब कुछ उनके लिए जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। चाहे लेफ्ट एंड राइट कुछ भी हो, सारी बातें मिलकर उनके लिए जो परमेश्वर से मोहब्बत करते हैं। ओ उसने मुझसे स्नेह किया और मेरा नाम जान लिया, इसलिए मैं उसे ऊंचे स्थान पे रखूंगा। भाई मेरी बहन, भजन 91:14 के अनुसार मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर तेरे को ऊंचे स्थान पर रखे और तेरा मुंह कभी काला ना होने पाए, तुझे कभी शर्मसार ना होना पड़े। बाइबल कहती जो परमेश्वर के नाम लेता है उसे शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। प्रभु तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा, प्रभु तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा, प्रभु तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। या लादूरा बाखांती बारामांदोरो शापारी कांतो साप्रा लीक्रांतेस लोद्रो शाप्रा। मेरे भाई मेरी बहन, डर मत, बल्कि परमेश्वर से डर। मैंने कहा डर मत, लेकिन परमेश्वर से भय मान बस, और किसी से नहीं। याद रखना, दानियल के पास डरने का ज्यादा कारण था क्योंकि उसको राजा भी बचा नहीं पा रहा था। दानियल के पास डरने का ज्यादा कारण था, लेकिन तेरे पास कौन सा कारण है डरने का? अब तो यीशु मसीह आ गए हैं और जो उसके नाम को जानते हैं, परमेश्वर उन्हें ऊंचे स्थान पे रखेगा। प्रभु आपको ऊंचे स्थान पे रखेगा। कई लोगों की फाइनेंशियल स्थिति में देखता हूं ठीक नहीं है। आप कमाते हो, पैसा बचता नहीं है, पता नहीं कहां चला जाता है। कभी तो दवाई ले आते हो, तो कभी एक्सीडेंट हो जाता है, तो कभी गाड़ी ठीक करानी पड़ती है, तो कभी लोन वाले आ जाते हैं, कभी किस्त वाले आ जाते हैं, कभी इंस्टॉलमेंट आ जाती है। सब कुछ ऐसी खर्च हो जाता है, कुछ बचता है नहीं, और चिड़चिड़े बने रहते हो, गुस्सैल बने रहते हो, और किसी प्रकार से चोटी लो आप। प्रभु तेरे साथ में बदलाव कर रहा है। किसी का बिजनेस डूबा हुआ है, प्रभु तेरे बिजनेस पर हाथ लगा रहा है, तेरा बिजनेस ऊपर आएगा। तेरा छोटा सा किया हुआ ना, थोड़े से में भी प्रभु तेरे को ब्लेसिंग देने जा रहा है। रिसीव कर ले, रिसीव कर मेरी बहन, रिसीव कर मेरे भाई। जो लोग इंजीनियर हैं, जो लोग पढ़े लिखे हैं, और जो लोग कहीं किसी
कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं, मैं ब्लेसिंग देता हूं तेरे को, तू जो है नीचे नहीं ऊपर की ओर जाने वाला है, आशीषित होने वाला है, आशीषित होने वाला है। रिसीव कर, विश्वास कर, विश्वास कर, विश्वास कर, विश्वास कर, विश्वास कर, विश्वास कर मेरे भाई। यीशु ने कहा विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। तो क्यों विश्वास नहीं करते? क्यों शक करते हो? क्यों सोचते हो ये क्या है वो क्या है? क्यों सोच रहे हो? क्यों सोच रहे हो मेरा नाम तो नहीं लिया, मेरे साथ इसका मतलब नहीं हुआ? क्यों सोच रहे हो ऐसा? विश्वास कर, विश्वास कर, विश्वास कर, विश्वास कर मेरे भाई, विश्वास कर। चंगे हो जाओ यीशु के नाम में, ब्लेसिंग पाओ तुम यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करता हूं तुम्हारी दुआएं, तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी जाएं और तुम कहीं से कहीं तक किसी भी बात में मार ना खाओ। मैं प्रार्थना करता हूं किसी भी बात में पीछे ना रह जाओ। मैं प्रार्थना करता हूं एक एक को आप स्पर्श करें इस प्रार्थना के दौरान। जो भी मुझे बाहर के देशों से देख रहे हैं प्रभु, आप उनको प्रार्थना में इस समय छुएं, उनकी बीमारियां, उनकी तकलीफें जाती रहें। जैसे मैं दुआ कर रहा हूं इसका असर उनके ऊपर होने पावे। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु इस समय सुसमाचार सुना पाने की आग से लोग भरपूर हो जाएं। सुसमाचार सुना पाने की आग लोगों के अंदर भरपूर हो। सभी पुरोहितों, धर्म बहनों, प्रचारकों, पास्टरों के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, जो भी किसी ना किसी दिक्कत, विरोध, सताव, तनाव, डर, खौफ से होके गुजर रहे हैं, ये आत्माएं वहां से हटें और सुसमाचार को प्रचार करने की आग पवित्र आत्मा लेकर के आवे और उनके दिलों में जल उठे। कोई भी बीमार ना रहे। मैं प्रार्थना करता हूं कोई भी डर डर के ना जिए, कोई भी गरीब ना रहे। तेरा बच्चा, बेटा और बेटी प्रभु किसी के आगे हाथ ना फैलाएं, बल्कि फैले हुए हाथों को भर दें। जितने भी लोगों ने सुसमाचार सुनाने में हमारी बीते दिनों में मदद की प्रभु यीशु, आप उन्हें स्पर्श करें। There is something about to release. There is something about to release to you. May you receive it now. आप इस समय रिसीव कर लो यीशु के नाम में। प्रार्थना पुकार सुनता है, मेरा ईश्वर पुकार सुनता है, मेरा ईश्वर पुकार सुनता है। कई शोभा नाम में किसी का शोभा, मैं प्रार्थना करता हूं प्रियल के लिए, मैं प्रार्थना करता हूं अंजना बहन के लिए, मैं प्रार्थना करता हूं महेश भाई के लिए, मैं प्रार्थना करता हूं प्रज्ञेश भाई के लिए, मैं प्रार्थना करता हूं आप इन्हें छुएं। धन्यवाद दो, गवाही बना के भेजो। चोरी मत करो, ये चोरी करना है। यदि आप गवाही नहीं देते, आप चोरी कर रहे हैं। आप प्रभु का हिस्सा देना चाहिए, नहीं देते, आप चोरी कर रहे हैं। जो परमेश्वर का ड्यू है आप उसे देते नहीं, आप चोरी कर रहे हैं मेरे भाई। मैं नहीं कह रहा कि आप चोर हो, लेकिन मैं कह रहा हूं आप चोरी कर रहे हो। शायद आपको सिखा रहा है ये शैतान कि ऐसा करते हैं।
जो परमेश्वर का है उसे परमेश्वर को दो, जो 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 सरकार का है उसे सरकार को दो, लेकिन जो परमेश्वर का है उसे परमेश्वर को दो। कोई गलत रास्ते पे ना जाए, पीने खाने कोई ना लग जाए, तेरा भय माने लोग तेरे रास्ते पर चले। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम में, तेरी महिमा के लिए और सुसमाचार के लिए भरपूर मात्रा में रास्ते खुल जाएं। यीशु आपके सामने लाता हूं, सबके लिए प्रार्थना करता हूं, आप छुएं एक एक को, स्पर्श करें एक एक को। डरो मत, विश्वास करो। आपकी दुआएं स्वर्ग में कबूल की गई हैं वहां पे प्रार्थना का जवाब मिल रहा है, विश्वास करो। आपकी आहें सुनी गई हैं। आपने मन के अंदर भी कुछ कहा है ना, तो उसने सुन लिया है। आपको बस विश्वास करना है और इसी समय हो रही हैं चीजें, मैं पाता हूं आत्मा में हो रही हैं, आप रिसीव करते जाओ बस। यीशु के नाम से आपके साथ में चमत्कार हो। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, जो भाई जेल में बंद है वो रिहा हो जाए, जिनका कोर्ट केस चल रहा है उनका कोर्ट केस खत्म हो जाए, इसी महीने में खत्म हो जाए, इसी महीने में खत्म हो जाए। दुश्मन की जो चाल है प्रभु, उस सारी चाल को मैं कैंसिल करता हूं, रद्द करता हूं, उसमें से एक भी सफल नहीं होगी। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उसमें से एक भी सफल नहीं होगी। तू आशीषित है। धन्यवाद दें आप, प्रभु ने आपकी सुनी है। सारा आदर और महिमा यीशु के नाम को हम देते हैं और विश्वास के साथ इस प्रार्थना को यीशु के नाम में मांग लेते हैं। कहें आमीन, आमीन और आमीन, आमीन। विश्वास करें मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु ने आपकी सुन ली है, प्रभु ने आपको छुआ है और आपके साथ में चमत्कार हुआ है। आप विश्वास करें, जिस बात के लिए आपने प्रभु से प्रार्थना की है, मांगा है, वो सारी बात स्वर्ग में सुनाई दे चुकी है। आपको शक नहीं करना है, बल्कि आपको विश्वास करना है कि ऐसा हो चुका है। आपके साथ अगर होता है, मैंने कहा है आपको, आप गवाही लिख लिख करके कमेंट सेक्शन को भर दिया करो, क्योंकि दूसरे लोग आकर के देख के जाते हैं क्या हो रहा है, उनको पता चले क्या हो रहा है। मेरे भाई मेरे बहन, प्रभु ने आपको छुआ इस समय, और यदि आप स्वेच्छा से और सक्षम हैं तो आप हमको आर्थिक योगदान ऑनलाइन या ऑफलाइन भेज सकते हैं इस एड्रेस पे जो इस समय आपको दिखाया जाएगा, और उसके बाद हम वापस लौटेंगे। यदि आप इस प्रार्थना द्वारा आशीषित हुए हैं तो कृपया अपनी गवाही की वीडियो बनाकर व्हाट्सएप नंबर 6398779772 पर भेजें। आप अपनी प्रार्थना निवेदनों को 9456596390 पर प्रातः 10:30 से दोपहर 2 के बीच कॉल कर बता सकते हैं। स्क्रीन पर दिखाए गए ईमेल एड्रेस पर भी आप संदेश हम तक पहुंचा सकते हैं। यदि आप इस मिनिस्ट्री द्वारा सुसमाचार को फैलाने में आर्थिक सहायता करना चाहते हैं या आर्थिक रूप से बीज बोना चाहते हैं, तो सामने दिए गए डिटेल पर ऑनलाइन या ऑफलाइन कर सकते हैं। भारत के बाहर से भेंट भेजने के लिए व्हाट्सएप नंबर 6398779772 पर संपर्क करें। प्रभु यीशु मसीह की आशीष आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। आमीन।
उत्तर प्रदेश के आगरा में 2, 3, 4 जून को प्रार्थना सभा है, जिसका पता है सेंट पीटर्स कॉलेज, वजीरपुरा रोड, नियर संजय पैलेस, आगरा, यूपी। नीचे जो 4 फोन नंबर हैं, यदि आप आना चाहते हैं तो आप इन 4 फोन नंबरों में से किसी पर भी फोन करके आपके आने की सूचना दें और आप आ सकते हैं। आपके लिए उचित व्यवस्था हो जाएगी। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दें। आप नए हैं, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, पुराने हैं शेयर कर सकते हैं, कुछ नहीं करना चाहते तो भी आप इस प्रार्थना में भाग ले सकते हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष दें। हम आपके लिए बराबर प्रार्थना करते हैं, हम आप में से किसी को भूलते नहीं हैं। आपके प्रार्थना निवेदनों को मैं परमेश्वर के चरणों में रखता हूँ और उनके आगे गिड़गिड़ाता हूँ कि आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाएं, और वो सुनता है। वो है जो दुआओं को प्रार्थनाओं को सुनता है। ठीक है, जाने से पहले हम एक सुंदर भजन गाएंगे। तुझे पाकर मसीहा, तुझे पाकर मसीहा, मैंने किस्मत को संवारा है। तुझे पाकर मसीहा, मैंने किस्मत को संवारा है। मोहब्बत की कसम तू मुझको अपनी जान से प्यारा है, जान से प्यारा है। तुझे पाकर मसीहा, मैंने किस्मत को संवारा है। तुझे पाकर मसीहा, मैंने किस्मत को संवारा है। सुनो मेहनत कसो आओ, तुम्हें आराम मैं दूंगा। 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 तेरा कहना ये जीने के लिए वाहिद सहारा है। तेरा कहना ये जीने के लिए वाहिद सहारा है। मोहब्बत की कसम तू मुझको अपनी जान से प्यारा है, जान से प्यारा है। तुझे पाकर मसीहा, मैंने किस्मत को संवारा है। तुझे पाकर मसीहा, मैंने किस्मत को संवारा है। पुकारूंगा तुझे दिन रात अपनी हर मुसीबत में। 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 कि तेरे प्यार ने इस बात पर मुझको उभारा है। कि तेरे प्यार ने इस बात पर मुझको उभारा है। मोहब्बत की कसम तू मुझको अपनी जान से प्यारा है, जान से प्यारा है।
कसम तू मुझको अपनी जहां से प्यारा है, जहां से प्यारा। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। ठीक है, आपकी गवाहियों को हम तक ज़रूर भेजिएगा। हाँ, उससे लोगों का विश्वास बढ़ता है, वो सबूत है कि प्रभु ने आपके जीवन को छुआ है। ठीक है, प्रभु आपको आशीष दें। गॉड ब्लेस यू। जय यीशु। गुड नाइट। बाय बाय।